पापा के पीआर के चर्चे तो आप सबने सुने हैं, पर पापा का रियल हथियार है ऑपोजिशन पे चलाया उनका स्मीयर कैंपेन। इसी के चलते आज राहुल गांधी को हम सब पप्पू के नाम से जानते हैं। मीडिया ने गोदी मीडिया ने इस तरह से राहुल गांधी के रेपुटेशन को बर्बाद किया है कि कल को वो इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने का कोई फुल प्रूफ पीयर रिव्यूड तरीका भी लेके आ जाए तो आप और मैं शायद मोदी के अच्छे दिन के जुमले को चुनेंगे और राहुल के प्लान को नहीं। खैर, दैट इज़ एन अनलाइकली सिनेरियो। पर एक अच्छी चीज़ है जिसके बारे में कुछ टाइम से राहुल गांधी बात कर रहा है, पर पापा और उनके भक्त कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं उसके कैंपेन को डीरेल करने में। कास्ट सेंसस। ज़रा इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं बियॉन्ड राहुल गांधी एंड हिज पॉलिटिक्स। हाय, आई एम Ian Panda and I believe in social justice. It is somewhat unfortunate कि कास्ट सेंसस को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, because if it came from someone more popular, the legitimate issue would definitely have more traction. Anyway, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला। ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी बता दे भाई। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? यहाँ बीजेपी के बकैत सुधांशु त्रिवेदी इंदिरा गांधी के एक पुराने बयान को यूज़ कर रहे हैं राहुल गांधी के कास्ट सेंसस के मांग को इनवैलिडेट करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा व्हाई दिस इज स्टूपिड इन इटसेल्फ, बट उससे पहले ज़रा ये जानते हैं कि ये कास्ट सेंसस आखिर है क्या। द सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ 2011 पहला ऐसा सेंसस था जिसको 1948 के सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं कराया और ना ही रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को एंट्रस्ट किया गया इसे करने के लिए। इसे मनमोहन सिंह की सरकार ने अप्रूव किया था और इसके फाइंडिंग्स 2015 में पब्लिक किए गए और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसके डेटा को अपने प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया। प्रोग्राम्स सच एज मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसकी मांग फिर से कर रहे हैं कांग्रेस वाले विद एन एडेड कैवियाट कि अगर ज़रूरत पड़े तो 50% का जो रिजर्वेशन पे सीलिंग है which was mandated by the Supreme Court in 1992 in the landmark case of Indira Sawhney versus Union of India, उसे हटा दिया जाए। तो आइडिया ये है कि जनगणना हो और इसमें कास्ट, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशन जैसे और डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स कैप्चर हों, so that this data can be used in the future to design policies for those who are marginalized. यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, राइट? अब आप समझिए बीजेपी को इससे क्या एतराज़ है। मोदी जी ने पॉलिटिकल ट्रैक्शन पाया हिंदू हृदय सम्राट बन के, पर हिंदू सोसाइटी हमेशा से बटा हुआ है जातियों में। अब अगर कांग्रेस खुद को पिछड़ी जातियों के हित में बता रही है तो बीजेपी को डर है कि उनका वोट बैंक टूटेगा, जैसे कि यूपी के 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा, जहां समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से बहुमत छीन लिया even though the राम मंदिर was inaugurated earlier that year. बीजेपी जो अब तक सोसाइटी को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर वोट बटोर रही थी, उन्हें राहुल गांधी के कास्ट सेंसस वाले मांग से हिंदू वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तभी तो वो नारे निकाल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। कौन काटेगा? मुसलमान? अच्छा, खैर बीजेपी का ये हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा कितना खोखला है इसकी बातें तो होती रहेंगी। अभी मुद्दे पे बात करते हैं। एक हैं तो सेफ हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या सारे हिंदू एक हैं? वर्ण व्यवस्था और जातिवाद एक ग्राउंड रियलिटी है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। कोशिश तो बहुत चल रही है, पर ये सारी कोशिश ये प्रूव करने की है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में जातिवाद कहीं भी प्रेस्क्राइब नहीं है। बट रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू बिलीव दैट और नॉट, आप आज के दिन जातिवाद सोसाइटी में रैम्पेंट है इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते। लोग इनकार करते हैं, but these are just ignorant fools blinded by their privilege. You see, caste discrimination doesn't just disadvantage the so-called backward castes.
It also unfairly advantages the so-called upper castes. तो जब आप पंडा, शर्मा, शुक्ला, गुप्ता, अग्रवाल जैसे सरनेम लेके ये कहते हैं कि आपकी सोसाइटी में कास्टिज्म नहीं होता, तो आप ये भूल जाते हैं कि आपके सोसाइटी में यानी आपके नेबरहुड में दलित हैं ही नहीं, क्योंकि उन्हें आपके आसपास हिस्टोरिकली रहने ही नहीं दिया गया। आप ये भूल जाते हो कि आपके आज के प्रिविलेज में आपके कास्ट ने क्या रोल प्ले किया। आप ये भूल जाते हैं कि आपकी कम्युनिटी आज के दिन मेजर लैंड होल्डर्स हैं और वहीं बैकवर्ड कम्युनिटीज़ लैंडलेस हैं, एंड दैट वाज बाय डिज़ाइन। मैं आज ये समझ पाया हूँ क्योंकि मैंने आंखें खोली और अपने समाज को देखा, वरना मैं भी अपने ज़िंदगी के पहले 20 साल ब्लिसफुली अनअवेयर था इन चीज़ों से। देखिए, कुल मिला के पॉइंट ये है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, भेदभाव है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसके चलते आज सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इतना डिसएडवांटेज्ड है कि उसे ये सो कॉल्ड अपर कास्ट वालों से कैचअप करने में 7 पुश्ते भी कम पड़ जाएंगे unless steps are taken to remedy this. Even though affirmative actions 1950 से सेटअप किए गए हैं, आज भी डेवलप इंडिकेटर्स SC/ST ग्रुप्स के पैथेटिक हैं। इसके कई रीजंस हैं, पर एक बड़ा रीज़न वही है जो अफर्मेटिव एक्शन से पहले हुआ करता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। रिसेंटली बाहर आए डिस्क्रिमिनेशन के कई रिपोर्ट्स इसका प्रमाण देते हैं। एनीवे, आज के दिन मैं कन्विंस्ड हो गया हूँ कि इस टॉपिक पे मैं अगर 1000 वीडियोस भी बना लूँ तब भी कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में आके मेरिट का रोना रोएगा ही। बेसिकली आपके मेरिट और आपके कास्ट प्रिविलेज के बीच का जो कोरिलेशन है, इससे आप मानने से इनकार करते हैं। तो फिर मैं कोई भी रिसर्च दिखा दूं, फ़र्क क्या पड़ेगा? वो तो गधे के आगे बीन बजाने जैसा ही होगा, राइट? आप में से कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशंस मिलना चाहिए। तो एक तरह से इसका भी सोल्यूशन है कास्ट सेंसस में। देखिए, अजम्पशन ये है कि कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस में ये साफ हो जाएगा कि जो हिस्टोरिकली पिछड़ी जातियां हैं वो इकोनॉमिकली वीक भी हैं। पर मान लीजिए इससे ये निकल के आता है कि फलाना और ढिमका कम्युनिटीज़ जो कि अब तक रिजर्वेशंस के दायरे में आती थी, लार्जली वेल ऑफ हो चुकी हैं आज के दिन। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है टू रिमूव दोज कम्युनिटीज़ फ्रॉम द SC एंड ST लिस्ट। और अगर ये पता चलता है कि सबसे गरीब तो वही लोग हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना उन्हें रिजर्वेशन मिलने से। एनीवे, पॉइंट ये है कि कास्ट सेंसस कराने से कोई जातियों में बंट नहीं रहा। जो बंटना था वो कास्ट सिस्टम के होते हुए लोग बटे हुए हैं ही। हो सकता है राहुल गांधी ये इशू बस पॉलिटिकल माइलेज के लिए उठा रहा हो, पर पार में तो बीजेपी ही है ना। कास्ट सेंसस के फाइंडिंग्स पे कैसे एक्शन लेना है ये भी वही पार्टी तय करेगी जो सत्ता में होगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या बीजेपी को कास्ट सेंसस से प्रॉब्लम इसलिए है कि उनके सारे उच्च पद वाले सांसद सो कॉल्ड अपर कास्ट से हैं? फिर तो एक हैं तो सेफ है वाला नारा ढकोसला ही है, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बीजेपी सेज। एक और पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है राहुल गांधी अपने फैमिली के पास्ट पॉलिटिशियन से ज़रा हट के सोचता हो सकता है उसे सच में परवाह हो सोशल जस्टिस की। आई सपोर्ट सोशल जस्टिस, बट मेरे फैमिली वाले वाइल दे वर गुड पीपल काफ़ी अवेयर थे अपने कास्ट के बारे में, और पर्टिकुलर भी किसी इंसान के सिद्धांत उसके पापा, दादी या परदादा से अलग होना इज़न्ट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तभी मैंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी का आर्ग्यूमेंट बेकार है। अगर बीजेपी वाले इंदिरा गांधी के व्यूज़ से इतने सहमत थे तो उन दिनों में ऑपोजिशन में क्यों थे? एनीवे, आई एम अ प्रैग्मेटिक पर्सन एंड आई विल अज्यूम कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। फिर भी कास्ट सेंसस की मांग में मेरिट तो है, क्योंकि जैसा हमें बिहार के कास्ट सेंसस से पता चला, जो पिछड़ी जातियां हैं वो ना सिर्फ मेजॉरिटी में हैं पर उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब भी हैं। आई नो राहुल गांधी ने रिसेंटली इस पे सवाल उठाया है, पर मुझे उससे क्या, मैं कोई कांग्रेस मेंबर थोड़ी ना हूँ। हो जाए कास्ट सेंसस, बाहर आ जाए डेटा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ना आम नागरिक के हैसियत से मत पड़ो इनके पॉलिटिक्स में। आप जिसे वोट देना है दो, पर ये समझ लो कि कास्ट सेंसस सबके हित में है।
इवन जो टॉप ऑफ द फूड चेन पे बैठा है यानी ब्राह्मण, उसे भी कोई खास ऐतराज़ नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि ब्राह्मण का कोई खास नुकसान नहीं होने वाला इससे, अदर देन मे बी देयर प्रिविलेज एंड सॉफ्ट पावर बीइंग एक्सपोज्ड। पर वो कोई सीक्रेट भी तो नहीं है। एनीवे, पॉइंट यहाँ बंटने या साथ रहने की नहीं है। पॉइंट है कि आप देश के नागरिक के हिसाब से सोशल जस्टिस में विश्वास रखते हैं या नहीं। आपके सोसाइटी में ऊंच नीच है और उसके चलते लोग सफ़र कर रहे हैं। इस सिस्टम से जहां हो सकता है आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है तो किसी और की ज़िंदगी बदतर, इस बात से अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ज़रूर बीजेपी के नारों को डिफेंड कीजिए और कास्ट सेंसस के खिलाफ बोलिए। पर अगर आप में थोड़ा सा भी आइडियलिज्म है, रत्ती भर भी सिद्धांत है, तो आप सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। तो आप सोचिए इस बारे में। ये मोदी या राहुल गांधी से कई बड़ा इशू है। ये हर नागरिक के जीवन को छूता है। सो वेयर डू यू वांट टू बी रिगार्डिंग दिस इशू, ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री और रॉन्ग? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। होपफुली आई वॉज एबल टू हेल्प यू सी थिंग्स डिफरेंटली। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए। 5000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीकली लाइव स्ट्रीम्स करूँगा। सो प्लीज़ हेल्प दिस चैनल ग्रो। वीडियो को शेयर करें और सही बात कहने से कभी ना डरें। मिलते हैं अगले वीडियो में।